वंदे मातरम। राधे राधे। मैं आचार्य राजा उपाध्याय, आपका अपना एस्ट्रो, जो जीवन में आ रही सारी समस्याओं का समाधान पल भर में दूर कर सकता हूँ। अगर आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह दोष है, देखते हैं जीवन के अंदर जो दोष आते हैं सबसे ज्यादा वास्तु से रिलेटेड ही आते हैं। चलिए आज मैं आपको एक ऐसी चीज सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपके दुखों का निवारण तो होगा ही, साथ में आपके पाप और दुख दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। ऐसे वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे आपके धर्म भी बढ़े, कर्म भी बढ़े और पुण्य भी बढ़े। लोगों की दुआएं लगती है, कहते हैं, ऐसी कथाओं को सुनने और सुनाने मात्र से ही। यह कथा एक गाय माता की और एक किसान की है, और इसे निर्जला एकादशी का कथा भी कहा जाता है। करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और ध्यान से राधे राधे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने आप को एकदम फ्री कर देना है, बॉडी से रिलैक्स कर देना है और भगवान का नाम लेना है, जय श्री कृष्णा। किसान की शादी हुई थी। किसान बहुत ही गरीब था। वह शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ रहता था। पत्नी ने कहा कि मुझे कुछ दिन के लिए अपने पिताजी के वहां जाना है। किसान ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए घर पे भेज दूंगा, लेकिन अगर 1 महीना होगा तो मैं तुम्हें स्वतः ही वहां पे लेने आऊंगा। अब 1 महीना पूरा होने लगा, तब किसान को अपनी पत्नी की याद आई। तब वह उसके पिता यानी उसके खुद के ससुराल में उसे लेने के लिए चला गया। अब जाते जाते रास्ते के अंदर एक बहुत बड़ा सरोवर था। सरोवर अर्थात एक तालाब था। तालाब के अंदर गाय माता जल पी रही थी, तो गाय माता अंदर धीरे धीरे उतर गई पानी के अंदर। वहां बहुत बड़ा दलदल था जिसमें गाय माता फंस गई। गाय माता ने वहां से चीख दी कि हे किसान, तू यहां से जा रहा है तो मेरी रक्षा कर। तू जो मांगेगा मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन आज मेरी प्राण की रक्षा कर। किसान घबरा गया और उसने हाथ जोड़कर कहा, हे गाय माता, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हें यहाँ बचाने आऊंगा तो मैं खुद ही दलदल में फंस जाऊंगा और मेरे सारे कपड़े खराब हो जाएंगे, क्योंकि मुझे आज मेरे पत्नी को लेने जाना है। किसान की बात सुनकर गाय माता ने दूसरी बार वापिस उसको गुहार लगाई कि एक बार आप मेरी बात अवश्य ही सुनिए। तब किसान ने कहा कि मैं आपको बचाऊंगा, लेकिन मेरा समय ज्यादा व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। अब जैसे ही किसान का भाव वापस उठने लगा कि चलो गाय माता है इसलिए मुझे भी कोई धर्म लगेगा, मैं जाके बचाने चला जाऊं। इतने में तो गाय माता ने श्राप दे दिया, अगर मैं मरती हूं तो तू गधा बनेगा, इस जीवन के अंदर तुझे गधे के रूप में रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कहते ही गाय माता दलदल में फंस के मर गई। अब वह वहां से चलते चलते उसे अफसोस जरूर हुआ किसान को, और अपने ससुराल पहुंचा। ससुराल गया, वहां सबको हाथ जोड़े नमन किया, जय श्री कृष्ण किया। इसके बाद सभी ने कहा कि आप जमाई जी एक दिन तो इस घर में ठहर जाइए। तो लेकिन वह घबरा चुका था कि गाय माता ने ऐसा श्राप दिया है। अब उसने पूरा वृतांत अपनी पत्नी से कहा कि ऐसा ऐसा हो गया। 8 पहर गुजर गए, उसके बाद वह तुरंत ही गधे के स्वरूप में आ गया। उसकी पत्नी ने कहा कि यह सब गाय माता का श्राप है। अब उसको वहां से छुपके छुपाते लेकर उसकी पत्नी ने अपना पति धर्म निभाया, उस गधे को वहां से लेकर एक घर में जाके रहने लगी, यानी वह पत्नी अपने ससुराल में चली गई। थोड़े दिन जैसे गुजरे, एक ऐसा अनुभव हुआ उसके पति को कि अगर हमारे पास कुछ खाने पीने की चीज नहीं रहेगी तो तुम अपना जीवन कैसे निकालोगी। पति पत्नी ने दोनों ने सामंजस्य बिठाया, एक दूसरे से प्रश्न करके कहा कि अपन दोनों ही काम धंधे पे चले जाएंगे। एक दिन उसकी पत्नी उसे लेकर राजा के वहां गई। राजा ने कहा कि तुम अपने गधे के साथ यहाँ क्यों आई हो। उन्होंने कहा मुझे मजदूरी करनी है। राजा उस वक्त कुआं खुदवा रहा था, दूसरे ग्रामीण वाले लोगों से, काम कर रहे हैं उन लोगों से। तभी जमीन के अंदर जो मिट्टी निकल रही थी, तब वह स्त्री उसके जो होता है पवार बोलते हैं उसको तोप के उसमें मिट्टी भरकर माथे पे रख कर रोज डाल रही थी। आसपास के लोग पूछने लगे कि आपके पास तो गधा है, आप उस पर वोट डाल सकती हो, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। तब राजा ने आके यह प्रश्न उस स्त्री से पूछा, किसान की पत्नी से पूछा। तब किसान की पत्नी ने उत्तर दिया कि यह मेरे पति है, मैं उन पे भार नहीं डाल सकती। पूरा वृतांत राजा को कहा, तो राजा ने उस गांव के बड़े से बड़े ज्योतिषों को, महा अंक गणितों को बुलाया, लेकिन कुछ अंक गणित और ज्योतिष उसका जवाब दे पाए। और एक ज्योतिष ने ऐसा कहा कि अगर आपके जीवन में 101 एकादशी अगर आपने व्रत किया है तो ही अगर ये इसको देता है, या कोई भी गांव का कोई सदस्य 101 एकादशी करा हुआ हो और वह इस गधे को दे दे, तो यह वापिस इंसान परिवर्तन हो जाएगा।
तब राजा ने कहा पूरे गांव में ऐलान कर दो कि अगर ऐसा होता है तो मैं उसे आधा राजपाट दे दूंगा। गांव में एक इंसान भी ऐसा नहीं निकला जिनके 101 एकादशी का व्रत किया जाता है, किया होगा। लेकिन अब स्थिति ऐसी बन गई कि एक स्त्री थी जो बहुत ही वृद्धा थी, उसने पूरे जीवन में एकादशी की थी, 101 एकादशी संपूर्ण तरीके से की थी। तब उसने राजा ने बुलाया उनको और पूछा, मैया आप अपने एकादशियों के अंदर से इन्हें कुछ एकादशी दे दीजिए। तब उस मैया ने कहा कि मैं अपने 100 एकादशी से दूंगी, लेकिन एक एकादशी अपने पास रखूंगी, क्योंकि मुझे शिव जी और विष्णु जी का मरने के बाद उनका छत्र छाया में रहना है और स्वर्ग में मैं उनके दर्शन कर सकूं, इसलिए 101 में से एक एकादशी मैं ले लूंगी, 100 इन्हें दे दूंगी। जैसे ही मैया ने ऐसा कहा तो 100 संकल्प करवाने के बाद एकादशी उस गधे को लगी और वह पुनः एक मानव अवतार में आ गया। लेकिन एक एकादशी उनकी रह गई थी, इसलिए उनकी पूंछ रह गई। इसलिए अभी भी कुछ न कुछ मनुष्यों के जन्म के समय छोटी सी पूंछ निकलती है। यही है एकादशी का व्रत की कथा। इसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी की व्रत की कथा सुनने के पश्चात आपको गणपति जी की भी कथा जरूर सुननी चाहिए और गणपति जी को बेसन का भोग, बेसन के लड्डू या मोतीचूर के लड्डू का भोग जरूर धराना चाहिए, जिससे आपकी सर्व मनोकामना सिद्ध हो। आप इस कथा को कुछ लोगों को शेयर कीजिए, जिससे आपके जीवन में भी परिवर्तन अवश्य आए। जय श्री महाकाल, जय जगन्नाथ।